जय हिंद दोस्तों। अगर आप सभी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 1526 पदों के लिए अगर आपने फॉर्म को आवेदन कर दिया था 8 जुलाई 2024 से पहले तो आप सभी के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट क्या निकल के आ रही है। बच्चे लगातार कमेंट भी कर रहे थे कि अगर हमको इसमें सिलेक्शन पाना है तो हमें लगभग कितना नंबर लाना होगा एग्जाम में। आप सभी जानते हैं एग्जाम आप सभी का 100 क्वेश्चन आएगा और 100 नंबर का रहने वाला है और आप सभी को यहाँ पे 100 मिनट के अंदर ही ये एग्जाम यहाँ पे हल करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि इसके फिजिकल सबसे पहले यहाँ पे होने वाले हैं। तो फिजिकल में आप सभी का हाई जंप कितना रहने वाला है, लॉन्ग जंप कितना रहने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। और फिजिकल जो है वो कब से शुरू हो रहा है इसको लेकर लगातार बच्चे कमेंट करते हैं। आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर होने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल सके। ध्यान दीजिएगा आप सभी, आपको बता दें कि अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तो यहाँ पर आपकी 1526 वैकेंसी निकल के आई हुई है। लेकिन यही वैकेंसी आगे आने वाले समय में बढ़कर कम से कम 2500 वैकेंसी जो है वो यहाँ पे हो जानी है। लेकिन अभी नहीं हुई है, आगे आने वाले समय में फिजिकल से पहले हो सकता है वैकेंसी यहाँ पे बढ़ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बड़ी बात क्या है कि इसके ट्रेनिंग के शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इसको लेकर बच्चे लगातार पूछ रहे थे कि आखिर इसकी ट्रेनिंग कब तक होगी। तो आपको बता दें ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। किसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ वो भी प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर के बारे में। देखिए आपको बता दें कि आपके एग्जाम में जब 100 क्वेश्चन आ रहा है, 100 नंबर का रहने वाला है, तो अगर आपको इसमें फाइनल में सिलेक्शन चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया, आप मेडिकल दे दिए, टाइपिंग दे दिया, आप यहाँ पे फाइनल में रह गए। मैं फाइनल की बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सभी बोलोगे यहाँ पे कि अगर इतना कम कैसे जा सकता है, तो मैं आपको बता दूँ टाइपिंग यहाँ पे ठीक ठाक होने वाला है और टाइपिंग में अच्छे खासे बच्चे यहाँ पे बाहर होते हैं, ठीक है। इस बेसिस पर अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो आप सभी का यहाँ पर 100 क्वेश्चन में से आप सभी का यहाँ पर अगर 85 प्लस क्वेश्चन अगर आपका यहाँ पे सही है, 85 प्लस क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आप सभी यहाँ पर फाइनल में सिलेक्शन लेकर जाओगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप सभी समझेंगे अभी, ठीक है। और मैं आपको जो बताया हूँ ये यहाँ पे ओबीसी और जनरल का है, ठीक है। आप सभी ओबीसी जनरल को छोड़कर बाकी अदर कैटेगरी से आते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया या फीमेल हैं, तो आप सभी अगर 80 प्लस भी कर देते हैं तो भी आपका जो है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में यही आपका सेफ स्कोर आगे चल के रहने वाला है, ठीक है। अब दूसरी बड़ी बात यहाँ पे क्या रहने वाला है कि आखिर फिजिकल किस प्रकार से होगा। देखिए आपकी फिजिकल में यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग होगी और आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। आपकी हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर मांगी जाती है, ठीक है। आपका चेस्ट यहाँ पे 77 नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए, बस। बाकी यहाँ पे हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, भाला फेंक ये सब यहाँ पे कुछ नहीं होता। जो होता है मैंने आपको बता दिया, रनिंग होगा, हाइट मापी जाएगी, चेस्ट मापा जाएगा, आपका वेट मापा जाएगा। वेट आप सबका आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट वहाँ पे निकाल लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। और फिजिकल में सभी का इतना सब कुछ होने वाला है। और फिजिकल के समय आप सभी को फिजिकल का एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिजिकल समय आपको फिजिकल का एडमिट कार्ड ले जाना है और एक आपको आईडी प्रूफ लेकर जाना है, ठीक है। चाहे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज का आपको फोटो लेकर जाना है और हो सके तो अपनी टेंथ की मार्कशीट रख लेना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें लेकर जाएंगे फिजिकल में। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या उठता है, कंपटीशन कितना है। देखिए आपको बता दें, जब मैंने आपको बता दिया कि 80 प्लस क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो ये आपका सेफ स्कोर रह सकता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कंपटीशन इस बार कितना इसमें रहने वाला है। पिछली बार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे पिछली बार बताएंगे पिछली बार नॉर्मल ही यहाँ पे 86 कट ऑफ गया था, तो आप सभी 80 कैसे बता रहे हो। पिछली बार फिजिकल नहीं था, फिजिकल था लेकिन दौड़ नहीं था। इस बार दौड़ रखा गया है और दौड़ ठीक ठाक है, 1600 मीटर है, 6.5 मिनट में जो दौड़ निकालेगा उसी को यहाँ पे आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब बच्चे लगातार पूछ रहे थे कि आगे ट्रेनिंग शेड्यूल आप दिखाने वाले थे वो कहाँ चला गया। आपको बता दूँ ट्रेनिंग शेड्यूल के बेसिस पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके फिजिकल, आपके एग्जाम और आपके टाइपिंग, आपके मेडिकल ये कब से शुरू होने वाले हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बार क्या हुआ था कि बीएसएफ एसटीएम के साथ में यहाँ पे जो बीएसएफ एसटीएम भर्ती आई हुई थी 1526 पदों पर, इसी में 1526 जो पद आए हुए थे इसी में आप सभी का सीआईएसएफ की पोस्टें थी, बीएसएफ की पोस्टें थी, आईटीबीपी की पोस्टें थी, असम राइफल की वैकेंसी थी और सीआरपीएफ की वैकेंसी थी, एसएसबी की थी। इन सभी वैकेंसी को मिलाकर यहाँ पे 1526 वैकेंसी निकाली गई थी एचसीएम की। और ये जो मैंने जो आपको फोर्स बताया ना, सभी फोर्स को मिलाकर वैकेंसी निकाली गई, सभी फोर्स में एचसीएम की भर्ती थी, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा क्या उठता है कि ये जो ट्रेनिंग शेड्यूल मैं आपको दिखाने
वाला हूँ ये इसे यहाँ पे CISF ने जारी किया है, ठीक है। CISF ने जारी किया है, कोई ऑफिशियल नहीं है, सिर्फ वायरल हो रहा है यूट्यूब पे, ठीक है। इसके माध्यम से यहाँ पे टेंटेटिव डेट बताया गया है, देख सकते हैं टेंटेटिव ट्रेनिंग बताया गया है, कब से आपका टेंटेटिव ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू हो सकता है। देखिए एक एवरेज लगाकर यहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाती हैं। आप सभी जानते हैं कि CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो भर्ती है वो BSF में ही मिलाकर निकाली गई है। तो CISF जब अपना यहाँ पर ट्रेनिंग शेड्यूल जारी करेगा तो अपनी ही वैकेंसी के बारे में बताएगा, ना कि कोई और, ठीक है। तो इस बार जो 1526 वैकेंसी निकल के आई हुई है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की BSF की, उसी में ही 836 वैकेंसी जो है वो हेड कांस्टेबल और ASI को मिलाकर CISF की वैकेंसी जो आई हुई जो निकली हुई है वो 836 है, ठीक है। उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ बताया गया जनवरी फरवरी 2025, ध्यान दीजिएगा, जनवरी फरवरी 2025 यहाँ पे 2023 का बता रहा है। क्या बता रहा है? 2023 की जो भर्ती हुई थी वो यहाँ पे हुआ था, ठीक है। ये यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये देखिए ASI स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2024 की भर्ती, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि ASI स्टेनो 146 वैकेंसी थी और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की यहाँ पे 496 वैकेंसी, जो कि अभी प्रेजेंट में निकल के आई हुई है BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के साथ में, और 1526 पदों में ही इंक्लूड किया गया है इस वैकेंसी को, 146 और 496। समझदार बच्चे मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आप सभी का सितंबर अक्टूबर 2025 में यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाला है, मतलब बच्चे ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए प्रोसेस बताया गया है, पहले फिजिकल होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर टाइपिंग होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। इतना लंबा प्रोसेस आपका होने वाला है और सितंबर में आपको ट्रेनिंग पर भेजेंगे। तो इससे साफ यह पता चलता है कि आपका अगर अभी फिजिकली अगर डिले कर देंगे तो बाकी की प्रोसेस कब निपटेगा। तो इन सभी चीज़ों को देखकर अगर एनालिसिस किया जाए तो यही निकल के आता है कि दिसंबर के महीने में आप सभी के यहाँ पे फिजिकल जो है वो यहाँ पे शुरू हो सकते हैं BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, ठीक है। तो अगर आपने इसके लिए आवेदन किया है तो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप सभी की तैयारी करने जो समय है बहुत ही कम है। 1600 मीटर आपकी रनिंग है, कितना है? 1600 मीटर आपकी रनिंग है। आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। अगर आप तैयारी करेंगे सिलेक्शन लेकर जाएंगे, नहीं तो आप सभी यहाँ पर रखे रखे रह जाएंगे और बैठने से कुछ नहीं फायदा मिलने वाला। रनिंग ही करते रहिए और साथ में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप सभी यहाँ पे करते रहिए, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे मेरी बात को अच्छे समझ गए होंगे कि मैं क्या यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्या मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, फिजिकल को मैंने बता दिया दिसंबर तक आपके फिजिकल यहाँ पे शुरू हो सकते हैं, क्योंकि 8 नवंबर तक 80 ईडी फिजिकल चलेंगे। और अगर पूरा मेडिकल वगैरह 80 ईडी का टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेंटर जो है करीब यहाँ पे 21 नवंबर तक सारे सेंटर यहाँ पे खाली हो जाएंगे। और टोटल पैरामिलिट्री के कुल यहाँ पे 40 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल फिजिकल के लिए, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए लग जाइए तैयारी में, चाहे फिजिकल हो चाहे एग्जाम हो, सब कुछ आपको यहाँ से गुजरना पड़ेगा, तभी आप सभी इसमें सिलेक्शन पा सकते हो। और ये आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रही। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।